हाँ बेटा, अपन ने कल के लेक्चरर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सोडियम की। अब चलते हैं अपन सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम अर्थात सोडियम के रासायनिक गुणधर्म। सोडियम के रासायनिक गुणधर्मों में बेटा अपन फर्स्ट में लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर अर्थात वायु के प्रति क्रियाशीलता। ओके, तो देखो बेटा सोडियम जो होता है वह वायु के साथ अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये जो सोडियम ऑक्साइड बनता है ये वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय CO2 के साथ में रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। देखते हैं अपन कंप्लीटली रिएक्शंस। बेटा इनमें से रिएक्शंस पूछी जाती है कंपटीशंस में। देखो ये है अपना सोडियम 4Na प्लस O2। ओके, तो देखो क्या बनता है अपना 2Na2O अर्थात ये क्या है अपना सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब ये क्या करता है सोडियम ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी के साथ अभिक्रिया करके बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, 4NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जो ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 2HOH जल। सोडियम कार्बोनेट एवं जल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखो तुम्हें पता है बेटा जो सोडियम धातु होती है वो हाईली क्रियाशील होती है। किसके प्रति? ऑक्सीजन एवं नमी के प्रति। अतः जो सोडियम मेटल होती है इसको बेटा केरोसिन में रखा जाता है। ओके, इट इज ऑलवेज देयर फॉर केप्ट अंडर केरोसिन बिकॉज इट corrodes rapidly by reacting with water vapor in the air. ओके, ये वाटर के साथ या नमी के साथ तथा वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लग जाता है। अतः इस घटना से बचाने के लिए बेटा सोडियम जो मेटल होती है इसको अपन केरोसिन में रखते हैं। ओके, देखो अगर सोडियम ऑक्साइड के मिक्सचर को बेटा हीट किया जाए तो ये सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम जो पेरोक्साइड होता है Na2O2, तुम्हें पता है Na2O2 क्या कहलाता है? सोडियम पेरोक्साइड। इस सोडियम पेरोक्साइड को बेटा ऑक्सोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? OXONE ऑक्सोन। औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियली सोडियम पेरोक्साइड इज नोन एज ऑक्सोन। औद्योगिक रूप से बेटा सोडियम पेरोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सोन के नाम से। ओके, देखो 4Na प्लस O2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। ओके, और यदि सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन की एक्सचेंज में करवा दे तो क्या बनता है अपने? सोडियम पेरोक्साइड 2Na2O2। ओके, ये होता है बेटा सोडियम पेरोक्साइड। इसमें जो पेरोक्साइड आयन होता है तुम्हें पता है सोडियम पेरोक्साइड में बेटा पेरोक्साइड आयन क्या होता है? O2 माइनस O2 माइनस। ये क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स ऑक्सीकारक अभिकर्मक की भांति ये बिहेवियर
करता है। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा अपन इनकी नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जो बी प्रॉपर्टी इनकी जल के प्रति क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर, जल के प्रति क्रियाशीलता, जल के प्रति क्रियाशीलता। ओके, देखो बेटा, जब सोडियम धातु के जल के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। देखो ये 2Na प्लस 2HOH, ये सोडियम धातु, ये जल, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकल जाती है H2। ओके, अब आता है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। सी जो पॉइंट आता है अपने अम्लों के साथ क्रियाशीलता, अम्लों के साथ क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। ओके बेटा, इट इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, easily lost electrons and converted into monovalent ions Na+. On account of this, it readily displaces hydrogen from acids and form corresponding salt. देखो तुम्हें पता है बेटा, जो सोडियम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na+ आयन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तथा ये अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो 2Na, अगर सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दिया अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, 2HCl के साथ में, तो क्या बन जाता है बेटा 2NaCl प्लस H2। ओके, तो ये अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके किसको प्रतिस्थापित करता है, हाइड्रोजन को। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा अपन सोडियम की धातुओं के साथ बंधुता, अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, अधातुओं के साथ क्रियाशीलता। देखो बेटा, सोडियम धातु अधातु जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस आदि के साथ रिएक्शन कर लेती है। ओके, देखो 2Na प्लस, ये छोटी छोटी रिएक्शन से बेटा कंपटीशन में पूछी जा रही है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार यदि सोडियम धातु के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, यदि सोडियम धातु की रिएक्शन सल्फर के साथ में करवाई जाए बेटा तो सोडियम सल्फाइड बनता है। ओके, और यदि सोडियम धातु की रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ करवाई जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम फॉस्फाइड का। ओके, अब आते हैं बेटा इनकी रिड्यूसिंग नेचर। जो ये प्रॉपर्टीज हैं रिड्यूसिंग अर्थात अपचायक प्रकृति, इनकी अपचायक प्रकृति। देखो बेटा क्या होता है, तुम्हें पता है सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है तथा इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी हाई होती है। अतः ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अपने वर्ग में जो सोडियम होता है ये नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तुम्हें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेटा रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती जाती है, फिर भी सोडियम रिड्यूसिंग नेचर का होता है। देखो SiO2 प्लस 4Na, जब सोडियम की अभिक्रिया सिलिका के साथ में करवाई जाती है तो सिलिकॉन रिड्यूस्ड हो जाती है सिलिकॉन के रूप में और क्या बन जाता है 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में
सोडियम धातु की रिएक्शन करवाई जाती है बेटा तो CO2 किस में अपचयित हो जाता है? कार्बन में, और क्या बनता है? Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार यदि एल्यूमिना के साथ बेटा सोडियम धातु की रिएक्शन करवाई जाए तो एल्यूमिनियम में अपचयित हो जाती है क्या? एल्यूमिना। एल्यूमिनियम का अपचयन किस में हो जाता है? एल्यूमिनियम में, प्लस क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड। ओके, इसी प्रकार BeCl2 भी सोडियम के साथ अपचयित हो जाता है बेरिलियम के अंतर्गत, और क्या बनता है? B+2NaCl। ओके, अब आता है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनिया, अर्थात सोडियम धातु के बेटा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखो, जब बेटा ड्राई अमोनिया को सोडियम पर से 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वायु की अनुपस्थिति में पास किया जाता है तो सोडामाइड बनता है बेटा, तथा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये सोडियम प्लस अमोनिया। ओके, यह प्रोसेस कितने टेम्परेचर पर की जाती है? 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर वायु की अनुपस्थिति में। तो क्या बनता है बेटा? सोडामाइड 2NaNH2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये क्या बनता है? सोडामाइड। सोडामाइड NaNH2। ओके, देखो बेटा जो सोडामाइड होता है ये एक वैक्सी सॉलिड होता है और इसका यूज अपन सोडियम के विभिन्न कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में करते हैं। अब देखो अपन इनका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो मैंने तुम्हें PDF फाइल सेंड की थी बेटा, उसमें सब कुछ दे रखा है। ओके, जैसे मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, देखो ऐसे समझना। ये ले लिया बेटा अपन ने सोडियम धातु, ये छोटी छोटी रिएक्शंस याद करना बेटा। तुम्हें पता है सोडियम धातु की ड्राई अमोनिया अर्थात शुष्क अमोनिया के साथ में भी क्रिया कराई जाती है बेटा, तो NaNH2 अर्थात सोडामाइड बनता था, नहीं बनता था? बनता था ना, सोडामाइड। ओके, अब ये सोडामाइड की रिएक्शन अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करवा दिया अपन CH2 के साथ में, तो सोडियम थायोसाइनेट का निर्माण होता है बेटा, CNS प्लस H2S। ये क्या है? सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट। ओके, अगर बेटा इसकी जो सोडामाइड है इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दे तो सोडियम हाइड्राइड बनता है NaH प्लस NH3। ओके, यदि इसकी रिएक्शन N2O नाइट्रस ऑक्साइड के साथ करवाएं अपन तो सोडियम एजाइड बनता है NaN3 प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम एजाइड। ओके, सोडियम एजाइड। अब देखो जो सोडियम होता है, इस सोडियम को कैसे प्राप्त किया जाता है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है? NaCl का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? संगलित, गलित अवस्था में। ओके, मोल्टन स्टेट में। NaCl containing कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम फ्लोराइड, इसको मिला दिया जाता है इसके मिश्रण में और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है बेटा, तो सोडियम धातु प्राप्त होती है अपन को। ओके, यदि
इस सोडियम धातु की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाए बेटा तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, तुम्हें पता है। और सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, HCOONA। इसको क्या बोलते हैं अपन? सोडियम फॉर्मेट। ओके। यदि सल्फर के साथ में करवाई जाए सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन, सोडियम में जो सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु की रिएक्शन बेटा यदि सल्फर के साथ में करवाई जाए तो क्या बनता था? सोडियम सल्फाइड। और इस सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस आयोडीन की उपस्थिति में करवाई जाए बेटा, ओके, तो क्या बनता है? सोडियम थायोसल्फाइड बनता है हाइपो Na2H2O3। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोविलियन Na2H2O3। ओके। अब जो सोडियम है, अगर इनको ऑक्सीजन के साथ में बेटा हीट किया जाए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो क्या बनता है? Na2 सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड की फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है? Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड। ओके। सोडियम पेरोक्साइड क्या होता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ये होता था। कलर कैसा होता था इसका? येलो कलर, सोडियम पेरोक्साइड का, जिसको किस नाम से जाना जाता था बेटा? OXONE, ऑक्सोन के नाम से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपन ने। सोडियम जो पेरोक्साइड होता है, इस सोडियम पेरोक्साइड को ऑक्सोन के नाम से जाना जाता है, ओके। अगर इस ऑक्सोन की रिएक्शन बेटा CO2 के साथ में करवाएं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 प्लस O2, ओके। अगर इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाए बेटा तब भी सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3, ओके। यदि इस ऑक्सोन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ करवाई जाए, कौन सा H2SO4? कोल्ड, ठंडा H2SO4 के साथ, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ओके। और यदि बेंजोइल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाए, किसके साथ? C6H5COCl, इसको कहते हैं बेटा बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या बनता है इसकी सहायता से? C6H5CO का होल ट्वाइस टू O2, इसको कहते हैं बेटा अपन बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट, ओके। तो इससे तुम्हें सारा समझ में आ गया होगा सोडियम की जो रिएक्शन से किसके साथ रिएक्शन कराने से क्या क्या बनता है बेटा, ओके। अब बढ़ते हैं बेटा अपन पढ़ते हैं सोडियम के उपयोग, यूजेज ऑफ सोडियम, ओके। अपन पढ़ते हैं बेटा अब सोडियम के उपयोग, यूजेज ऑफ सोडियम। देखो तुम्हें पता है अनेक रासायनिक पदार्थों के प्रिपरेशन में या मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। जैसे पहला उपयोग है सोडियम का बेटा, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, सोडामाइड NaNH2, सोडियम साइनाइड NaCN आदि के निर्माण में सोडियम का उपयोग किसमें किया जाता है? सोडियम पेरोक्साइड, सोडामाइड, सोडियम साइनाइड आदि के निर्माण में किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जा चुका है नीट प्लस IIT के अंदर। देखो, फॉर मेकिंग लेड टेट्रा एथिल के निर्माण में, देखो बेटा लेड टेट्रा एथिल क्या होता है? C2H5 का होल 4 Pb, इसको कहते हैं अपन टेट्रा एथिल लेड टेल, TEL, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है,
टेट्रा एथिल लेड। ओके बेटा, जो टेल होता है टेट्रा एथिल लेड होता है, इसका उपयोग पेट्रोल में एंटी नॉकिंग सबस्टेंस के रूप में किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं अप स्फोटन रोधक पदार्थ, अंग्रेजी में कहते हैं एंटी नॉकिंग सबस्टेंस। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इसको। टेल क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड किस रूप में किया जाता है बेटा? इसका उपयोग अपस्फोटन रोधक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग पेट्रोल में किया जाता है। किस में किया जाता है? पेट्रोल में। पेट्रोल में इसको मिला देते हैं बेटा, अतः इंजन के अंदर नॉकिंग नहीं होने देता है ये सबस्टेंस, ठीक है। अर्थात इसका उपयोग एंटी नॉकिंग सबस्टेंस या अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। बट होता क्या है, जब बेटा ये पेट्रोल के साथ जलता है तो वायुमंडल में लेड मुक्त करता है, लेड पीबी, जो कि एयर पोल्यूशन के लिए मेन फैक्टर है। अतः भारत सरकार ने इसके ऊपर अब वर्तमान समय में प्रतिबंध लगा दिया है, ओके, ताकि वायुमंडल में लेड मुक्त ना हो। इसको याद रखना है। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं अपन टेट्रा एथिल लेड का, फॉर C2H5Cl, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ओके। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा अपन सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ, NaPb मिश्र धातु के साथ, ओके। तो क्या बनता है देखो, C2H5 का होल 4 Pb, ये क्या बना? टेट्रा एथिल लेड प्लस 3Pb लेड प्लस 4NaCl, ओके। देखो इन मोल्टन स्टेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम, इसका उपयोग न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होती है उसमें बेटा हीट ट्रांसफर के रूप में भी किया जाता है। इन सोडियम वेपर लैंप विच एमिट येलो लाइट, सोडियम वाष्प जो लैंप होते हैं उनमें पीले रंग का जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो सोडियम के कारण ही होता है। लेबोरेटरी में बेटा इसका उपयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए किया जाता है, ओके। सोडियम धातु का उपयोग आर्टिफिशियल रबर, डाई, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आदि के फॉर्मेशन में भी किया जाता है, ओके। देखो मोल्टन सोडियम मेटल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस जिरकोनियम एंड टाइटेनियम फ्रॉम देयर क्लोराइड्स। अगर अपन TiCl4, ये क्या है? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये होता है बेटा गैसियस फॉर्म में। इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ में करवाते हैं अपन तो क्या बनता है? 4NaCl प्लस टाइटेनियम, टाइटेनियम मुक्त हो जाता है, ओके। अब पढ़ते हैं बेटा अपन कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, ओके। सोडियम के यौगिक, ओके। देखो बेटा जो सोडियम के यौगिक हैं, सोडियम के यौगिकों में अपन पहले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ओके। देखो बेटा मैंने जो PDF फाइल भेजी है तुम्हें एस ब्लॉक की, उसमें देखना पूरे कंपाउंड्स हैं, इनकी रिएक्शंस हैं और प्रॉपर्टीज है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले लेते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। देखो इसको सोडियम नाइट्रेट से बना सकते हैं अपन, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट 10Na, तो क्या बन जाता है 6Na2O प्लस N2। एक मेथड तो बेटा सोडियम नाइट्रेट से भी, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब सोडियम धातु के साथ में कराई जाती है तब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी विधि है सोडियम नाइट्राइट,
2NaNO2। सोडियम नाइट्राइड की जब सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तब भी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, देखो बेटा, जब सोडियम धातु की रिएक्शन वायु के साथ में कराई जाती है तो भी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सोडियम एजाइड से भी अपन इसका निर्माण कर सकते हैं। 3NaN3, ये क्या है बेटा? सोडियम एजाइड। ओके, सोडियम एजाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो क्या बन जाता है? 2Na2O प्लस 5N2 सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, ये एक वाइट कलर का एमोर्फस सबस्टेंस होता है with water violently forming sodium hydroxide and evolving a large amount of heat energy। जब इसकी रिएक्शन बेटा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में करवाई जाती है, ओके, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, प्लस लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है? हीट निकलती है। ओके, यदि बेटा जो सोडियम ऑक्साइड है इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो क्या बनता है? Na2O2 प्लस 2Na। ओके, अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाई जाए Na2O प्लस NH3 तो क्या बनता है? सोडामाइड। NaNH2 प्लस NaOH। ओके, अब आता है अपने यूजेज ऑफ सोडियम ऑक्साइड। यूजेज ऑफ सोडियम ऑक्साइड, देखो बेटा, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, इसका उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड पॉलीमराइजिंग एजेंट के रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, अर्थात निर्जलीकारक एवं बहुलीकारक अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अर्थात निर्जलीकारक। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है? निर्जलीकारक अभिकर्मक। प्लस किसमें किया जाता है? पॉलीमराइजिंग एजेंट में, पॉलीमराइजिंग एजेंट के फॉर्म में। किसमें किया जाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, ये तो हो गया इसका पहला कंपाउंड अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब लेते हैं बेटा अपन दूसरा कंपाउंड सोडियम प्रोक्साइड। सोडियम प्रोक्साइड Na2O2। तुम्हें पता है बेटा सोडियम प्रोक्साइड क्या होता है? Na2O2। देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं Na। ओके, सोडियम के ऊपर प्लस प्लस माइनस, इसके कारण इस पर माइनस और इसके कारण इस पर माइनस। ओके, तो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सोडियम प्रोक्साइड में +1। ओके, ये क्या है बेटा? प्रोक्साइड लिंकेज। प्रोक्साइड लिंकेज। ओके, देखो बेटा जो सोडियम प्रोक्साइड होता है, पहले पढ़ेंगे अपन प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम प्रोक्साइड। ओके, तो देखो पहला मेथड है अपने
2Na प्लस O2 लेते हैं बेटा XAG अमाउंट में और हीट करते हैं अपन 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो बनता है अपना Na2O2 सोडियम प्रोक्साइड। ओके, अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम प्रोक्साइड है, ये तुम्हें PDF फाइल में से पढ़नी है। जो इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज बेटा तुम्हें पढ़नी है जो PDF फाइल भेजी थी मैंने उसमें से, ठीक है। और साथ ही इसके यूजेज भी तुम्हें PDF फाइल में से पढ़ने। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। आज का लेक्चर यहीं तक, कल अपन नेक्स्ट चालू करते हैं इसका कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरे नंबर का जो कंपाउंड होता है वो आता है सोडियम का बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ते हैं। ओके।